हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, किसी बात को समझाने के लिए किसी का सहारा लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, उससे आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट पी एन डिनोट्स द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 people can be seated out of n peoples, है ना, sitting on a round table while no two of them are consecutive। n आदमी राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, उनमें से 3 फ्रेंड मान लो ऐसे हैं जिनको कंसेक्यूटिव बैठना नहीं है। 3 में से किसी भी 2 को, ये नहीं कह रहा है, तीनों के बारे में नहीं बात कर रहा है, 3 में से किसी भी 2 को लगातार बैठना नहीं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 6 फ्रेंड हैं, वह राउंड टेबल पर बैठे हैं, उनमें से 3 फ्रेंड ऐसे हैं जिनका नाम राम है, मोहन है और सोहन है। इनको 6 चेयर पर बैठने हैं, 6 पीपल को। उनमें से 3 ऐसे हैं जो फ्रेंड हैं, इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि आप तीनों लगातार सीट पर नहीं बैठेंगे। तो तीनों नहीं बैठेंगे ना, 3 में से कोई भी 2 ना बैठेंगे। तो पहले इस 6 चेयर में से 3 चेयर को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो 6 चेयर में से 3 चेयर को सेलेक्ट करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? 20। अब इनमें से तीनों लगातार सीट पर बैठे, इसका कितना केस बनेगा? अब देखिए, A1, A2 और A3 पर ये तीनों बैठ जाएं, या A2, A3, A4 पर बैठें तब तीनों लगातार बैठेंगे, या A3, A4, A5 पर बैठेंगे तब ये लगातार बैठेंगे। अब A4, A5, A6 पर तीनों बैठे तो लगातार बैठेंगे। A5, A6 और A7 इन तीनों पर बैठे तीनों फ्रेंड तो लगातार बैठेगा, या A6, A1, A2 पर बैठें तो लगातार बैठेगा। तो 6 चेयर था और तीनों फ्रेंड लगातार बैठे, ऐसी 6 घटनाएं हुई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन तीनों सीट पर लगातार न बैठे, ऐसी 6 घटनाएं होगी। तो 6C3 माइनस क्या कर दूं, इसमें से 6 को माइनस कर देंगे। अब 3 में से कोई भी 2 लगातार सीट पर ना बैठे। जो सपोज करिए कि राम यहाँ बैठा है, मोहन यहाँ ना बैठ करके मोहन यहाँ बैठ जाए और सोहन यहाँ बैठ जाए, तो ठीक है। यहाँ राम और सोहन और मोहन ये दोनों लगातार सीट पर बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा। तो ये भी घटना नहीं होनी चाहिए। तो इसकी कितनी घटनाएं होगी, कितना केस होगा? इनका केस होगा, देखिए सबसे पहले तो अगर 4 चेयर हैं तो इनमें से आप किसी भी तरह सिलेक्शन करेंगे 3 चेयर का, कैसा भी कर लीजिए, तो इनमें तीनों लगातार बैठ गया। आप कैसा भी सिलेक्शन करो, A2, A3, A4 का करो, फिर भी तीनों लगातार हो गया। तो कम से कम 4 सीट्स तो होना ही नहीं चाहिए, उनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 - 4 यानी एक पर, एक वर्टेक्स पर
दो ऐसा केस बनेगा, वह होगा A1 A3 A4 A1 A3 A4। इसमें दो फ्रेंड लगातार सीट पर बैठा हुआ है, अदरवाइज A1 A4 A5। देखिए यही दो केस। तो एक A1 के साथ दो घटनाएं हैं, ऐसे कितने सीट्स हैं? 6। तो 6 इंटू 6 माइनस 4 यानी 12 ऐसा केस होगा जिसमें तीनों फ्रेंड छोड़िए, तीन में से दो एक साथ बैठा हुआ है। ये घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल 20 माइनस 6 माइनस 12 यानी 18। यह माइनस कर दीजिए। 2 ऐसा केस है जिनमें से तीन में से कोई भी दो फ्रेंड एक सीट पर लगातार सीट पर नहीं बैठा है। वह केस है A1 A3 A5। देखिए राम यहाँ बैठ जाए, मोहन यहाँ बैठे, अगर सोहन को यहाँ बैठा दें तो तीनों फ्रेंड में से कोई भी दो लगातार सीट पर नहीं बैठे हैं। या A2 A4 A6 ले लें, ये केस। तो ऐसा केवल हेक्सागन में दो हुआ। तो आइए एन साइडेड पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। एन साइडेड पॉलीगन है तो टोटल पहले 3 बच्चों के लिए सीट्स की संख्या निकालेंगे। कितना होगा? तो टोटल सिलेक्शन होगा सीट्स का NC3 और 3 लगातार सीट पर बैठे, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ एज 1 3 फ्रेंड्स consecutively number of which यह हो जाएगा कितना? n। जैसे A1 A2 A3 A2 A3 A4 A3 A4 A5, इस तरह से AN A1 A2। तो n होगा इनकी संख्या। और नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 फ्रेंड्स at consecutive seats इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो n-4 करेंगे और उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए हमारा जो Pn डिनोट्स करता है उस तरीके को जिसमें से n में से किसी भी 3 सीट्स पर यानी 3 सीट्स पर 3 फ्रेंड्स बैठे, लेकिन उनमें से कोई भी दो लगातार सीट पर ना बैठे, वो घटनाएं हैं। तो यह हो जाएगा NC3 माइनस n इंटू n-4, ये हुआ n इंटू n-1 इंटू n-2 होल अपॉन 6 माइनस कॉमन लीजिए तो यह हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n-4 इंटू क्या हो जाएगा? n। दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 अपॉन 6 माइनस n इंटू n-3 और कॉमन ले लिया तो n कॉमन लिया तो यहाँ n² माइनस 3n
प्लस 2 माइनस 6n प्लस 18 होल अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 अपॉन 6. सो Pn इक्वल टू हो गया n इंटू n माइनस क्या n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 अपॉन 6. होल अपॉन 6. सो Pn प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 4 n प्लस 1 माइनस 5 अपॉन 6. दिस इज इक्वल टू n प्लस 1. सो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन 6. और Pn प्लस 1 माइनस Pn दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन 6 माइनस n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 होल अपॉन 6. तो यहाँ n माइनस 4 कॉमन होगा, n माइनस 4 कॉमन लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n होल अपॉन 6 और n माइनस 4 इंटू देखिए n स्क्वायर कैंसल 3n माइनस 3 होल अपॉन 6. दिस ये 3 से कैंसल कर दीजिए तो आएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. अब इसकी वैल्यू गिवन है. किसकी वैल्यू गिवन है? तो Pn प्लस 1 माइनस Pn दिस इज इक्वल टू कितना है 27. ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 27. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस ये हो जाएगा 50 दिस इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 10 इंटू n प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0. n कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा जो पॉलीगन है वो कितने साइड का है? n साइडेड पॉलीगन है. n की वैल्यू 10 होगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छे से समझ में आया होगा आपको.